चलिए कल जो हम लोग चेंज ऑफ पर्सन था ना, शायद नरेशन में चेंज ऑफ पर्सन ही पढ़ रहे थे, तो उसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि मैं कल समझाया था कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, अदर वर्ड, ये फर्स्ट पर्सन जो है यहाँ पे आई और वी होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन नहीं आता है। तो मैं बोला ना कि रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होगा, ध्यान देंगे इधर, रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होगा वो इसके सब्जेक्ट के अनुसार, इसके सब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब है इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज हो जाता है, ठीक है, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, इसी में सब बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, उनका कंसंट्रेट बिगड़ जाता है। ये क्या लगाएं? तो जैसे ही आप यहाँ पहुंचे तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका जो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को प्रभावित करता है ना। तो कल एग्जांपल के तौर पर भी मैं कुछ दिया था शायद, he said, he says, कमा आई एम हैप्पी, तो आई को किससे बदल दिया? ही में, ठीक। इसी पर एक और एग्जांपल देखता हूं। अच्छा, बाय द वे मान लीजिए किसी का नाम आ जाए, किसी का अगर नाम ही आ जाए कि रोहन सेज आई एम ए डॉक्टर, जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, रोहन सेज कमा आई एम ए डॉक्टर। अब यहां पे हम क्या करें? अब ये देखिए रोहन सेज है, सेज ही रहेगा, इसको बदलना, जैसे बदलना वैसे देखना है, डैट। अब आई है तो किसके ऊपर बात कर रहा है? रोहन से। तो रोहन क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। तो अगर उसी को मैं रोहन लिख दूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको ही लिखना है, ठीक है। रोहन को ही लिखना है क्योंकि हमको प्रोनाउन चाहिए, ठीक है। तो ही, अब डॉट डॉट, क्योंकि हमको टेंस से मतलब अभी नहीं है, ठीक है। आई को हमने ही में बदल दिया, देख लीजिए ठीक से, आई को ही में। रोहन यानी कि नाउन का रिपीटेशन जब करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल एक लिख लीजिए, आप लगा कर देखिए। he said SAID, he said to me, comment comma, I am ready. He said to me, ये ऐसा तो मैं पढ़ाया नहीं था अभी। He said to me, comment comma, I am ready। कल एक लड़का पूछा था सर जी वो कैसे बदल रहा है I am ready, तो मैं ये बताया कि इसके बारे में चर्चा हम लोग थोड़ा सा बाद में करेंगे, क्योंकि ये कब टोल्ड होता है, कब टेल्स होता है, तो ये तब होता है जब ये ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। तो ये जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगा, इसको आप किसी फॉर्म में नहीं बदलेंगे। तो ही, ये इतना तो मैं आपको बता दूंगा कि ये टोल्ड है, अभी के लिए जान लो, ही टोल्ड मी हो जाएगा, ठीक है। ही टोल्ड मी, उसके बाद यहाँ पे ही तो है ही है। अब यहाँ से डैट लाकर आपको लगाना है, क्योंकि अभी मैंने ऊपर समझाया है। देख लीजिए, ठंडी कुछ ज्यादा ही है क्या? बदल कर देखे हैं रवि चौहान? देख लीजिए तो क्या होगा, यहाँ पे भी ही लग जाएगा, हाँ, डेट लाकर आई वाज रेडी, ठीक है मानता हूं, तो लेकिन आई वाज नहीं, यहाँ पे ही वाज होगा गधा, ही वाज, ये इससे प्रभावित है, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 2 लिखेंगे,
मैं पर्सन चेंज करके ही काम देता हूं आपको। यदि रूल नंबर सेकेंड, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो तो, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो तो कोष्टक में यू कर देना, प्रोनाउन हो तो हो गया। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कोष्टक में यू हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर पर्सन तथा केस के मुताबिक चेंज हो जाता है, तथा केस के मुताबिक चेंज हो जाता है, चाहे अनुसार चेंज हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि आपको यू मैंने बोला ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, यहां ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा तभी ना होगा। मैंने अब तक तो बिना ऑब्जेक्ट का लिखा है, अगर यहां पे यू दे दिया है तो यहां पे कुछ ना कुछ होना चाहिए था, तभी ना मैं बोला, अभी लिखवाया कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट दूंगा तभी ना होगा जी। तो जब ऑब्जेक्ट दूंगा तो यहां पे भी कुछ परिवर्तन होते हैं, देखो कैसे। जैसे यहां पे मैंने बोला था कि टेल होता है चाहे से होता है, सेज होता है, ये लिखवाता हुआ आ रहा हूं, या सेड +2 होता है ना। तो अब इनको क्या करें, अगर ये भी साथ ही साथ चेंज होंगे, देखो से है तो टेल में बदलेगा, सेज है तो टेल से बदलेगा, और सेड 2 है आई तो टोल में बदलेगा, ठीक है, टोल में बदलेगा। ये चीज का ध्यान रखेंगे यदि ऑब्जेक्ट है तो। अब यहां पे मैं लिखवाया था कि सब्जेक्ट, इसको तो हटा दो, पहले एक और मैं बना देता हूं। सब्जेक्ट वर्ब और यहां पे ऑब्जेक्ट वही सेम है, फिर सब्जेक्ट वर्ब और यहां पे ऑब्जेक्ट वही सेम है, और ये वाला जो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड, इसे हम इस वाले को क्या कहते हैं, पूरे को रिपोर्टेड स्पीच। तो इसका जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहां पे है, यानी यह चेंज होगा इसके अनुसार, ठीक है, यानी कि ये यू होगा तभी ना। अब देखो एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा फंसेंगे आप लेकिन फिर भी देखिए। राम सेज टू मी, राम सेज टू मी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यू आर माई फ्रेंड, इसको बदलकर हम देखेंगे कोशिश आप भी करेंगे और हम भी करेंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं आता है। हवा थोड़ा तेज चल रहा है यार, देखेंगे बदलकर कैसे ये चेंज होता है।
समझ में नहीं आ रहा है क्या? लग गया इतनी फास्ट? बहुत सही। ये मैं हाथ में लेकर ही पढ़ा रहा हूँ क्या आज, इसलिए कहूँ कि क्या भारी लग रहा है। कुछ वजनदार चीज मेरे पास है। तुम चले जाओ पॉकेट में। देखा जाए एक बार। देखिए हम लोग फंसेंगे। मैं बोला कि राम सेज, तो सेज को किसने बदला गया है? टेल्स में। इसको देखो दिमाग में डाउनलोड करते रहो। राम टेल्स मी, असर्टिव सेंटेंस का कंजंक्शन डैट। यू किसके पास? मी के पास, तो मी का सब्जेक्ट आई। ये तो नहीं, वाज वाज के फेरे मत पड़िए। पहली बात कि मैं टेंस नहीं बता रहा हूं, आवाज होगा नहीं हो। पहली बात तो ये जान लीजिए कि वो आवाज होगा नहीं, होगा तो एम होगा। तो इसको तो डॉट डॉट कर दीजिए। अब ये भी तो माई लिखा है, आई वाज माई फ्रेंड। अब ये मी किस फैमिली से बिलोंग करता है? कौन सी फैमिली से? आई की फैमिली से। आई की फैमिली से बिलोंग करता है। आई का ये पॉसेसिव है। मी होता तो यहां पे मी है, ये भी आई का फैमिली है, तो यहां पे यू का हमने आई तो बना दिया। ये क्या है? माई, और माई का सब्जेक्ट आई। तो आई किससे प्रभावित होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो राम सब्जेक्ट है, तो राम का पोसेसिव क्या होगा? हिज। कौन हिम बोला? हिम ऑब्जेक्ट होता है, हिज। तो यहां पे हमने बोला हिज फ्रेंड। माई का क्या बना? हिज बना। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। जिस वो स्थिति में है उसी स्थिति में बदलना है आपको। पोसेसिव है तो पोसेसिव ही रहेगा। और यहां पे यू का आई बना, क्योंकि इसका सब्जेक्ट आई होता है, तो इसका पोसेसिव माई होता है। तो माई जो है हमको तो इसके अनुसार ना बदलेंगे, क्योंकि यहां पे तो यू था तो इसके पास जाएगा, आई है तो सब्जेक्ट के पास जाएगा। तो सब्जेक्ट जो है राम है, तो राम का पोसेसिव हिज होगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए एक और चीज है। अभी कभी कभी आप देखेंगे कि जब रिपोर्टेड स्पीच में यू दिया होता है लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, तो आपके लिए वो प्लस रहता है। बहुत ही खुशनसीब रहते हैं आप कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मायने में फोटो बना सकते हैं। ये चीज होता है, नोट लिखेंगे उसके लिए। देखेंगे, इसको मिटाता हूं पहले। हवा आज थोड़ी ज्यादा ही आते हैं। देखिए यदि यहां पे सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया है, सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया है, अदर वर्ड दिया है, और यहां पे सब्जेक्ट दे दिया यू, तो मैं अभी नियम लिखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना। ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है तो करूं तो क्या करूं? हाँ, तो आप एक काम करना, सब्जेक्ट वर्ब है तो इसके बाद में आपको छूट दिया जाता है। आप कानूनन छूट में हो। आप यहां पे मी लगाओ, आप यहां पे हिम लगाओ, आप यहां पे चाहो तो यू को यूए रहने दो,
इसका सब्जेक्ट आई लगाओ, इसका सब्जेक्ट ही लगाओ, इसका सब्जेक्ट आप यू लगाओ। समझ में आया? माने कुछ भी हो तो आप वही लगाओगे अपने माइंड में, आप एकदम बिल्कुल आजाद हो, नोट में लिख लीजिए। लिखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का हो, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, तथा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, तब क्या करेंगे? नहीं दिया हो तब रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट अथवा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट में सब्जेक्ट में अर्थ के अनुसार बदल दिया जाता है, अर्थ के अनुसार बदल दिया जाता है। ठीक है, बदल दिया जाता है ताकि डायरेक्ट स्पीच का अर्थ, इनडायरेक्ट स्पीच में स्पष्ट हो जाए, इनडायरेक्ट स्पीच में स्पष्ट हो जाए। ठीक है, छूटा नहीं ना? सिंपल सा तरीका है, मैंने शॉर्टकट में बताया था बोर्ड पर कि यदि यहाँ पे सब्जेक्ट यू दिया है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो ही नहीं, तो अपने माइंड में आप फोटो बनाइए, इमेज, अर्थ के अनुसार इमेज बनाइए। मी भी लगाएंगे तो आई, हिम लगाएंगे तो ही, हर लगाएंगे तो सी, यू लगाएंगे तो यू ही रहेगा। ये अपने इमेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक एग्जांपल लिखेंगे, श्वेता सेड यू टीच माय सिस्टर। श्वेता सेड यू टीच माय सिस्टर, यू टीच माई सिस्टर। इसको बनाकर देखिए। अब ये देखिए, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेड का टोल्ड नहीं हो सकता, ये ध्यान देने की बात है।
तो देखिए, श्वेता सेड दैट आई या ही, ये ना होगा, आई या ही। टीच का टॉट हो जाएगा, ये बाद में बताऊंगा। टॉट माई, माई किसके पास? श्वेता के पास जाएगा। श्वेता का ऑब्जेक्ट हर। ये तो हो गया काम चलाऊ। अब मैंने बताया था कि इसमें अगर आई और ही स्पष्ट रूप से देना है तो ऐसे तो देंगे नहीं, तो यहां पे फोटो बनाएंगे। श्वेता टोल्ड हिम दैट ही टॉट हर सिस्टर, अथवा श्वेता told me that I taught her sister। तो ही मैं तो एक ही लगाया हूं, सामने तो लिखा हूं सब। आई यू में तो यू रहेगा, यू टॉट हर सिस्टर। चलिए अभी उसके बारे में भी पढ़ाता हूं। इसको लिखिए तो नोट में दूसरा दाग कर लिखेंगे। ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। जो मैंने फोटो बनाया था ऊपर उसी पर लगा लीजिएगा, घबराना नहीं है, गलत नहीं होगा। बोलूं, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का हो, न दिया हो, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, कोष्टक में विदाउट ऑब्जेक्ट, तभी ना समझ में आएगा। फर्स्ट पर्सन का हो विदाउट ऑब्जेक्ट, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट को सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट में बदलना चाहिए, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट में बदलना चाहिए। एग्जाम्पल में देखेंगे क्या बोला था कि यदि ये जो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट पर्सन का हो ना, तो देखो आई सेड कमा एंड कमा। अब यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे स्पीच में दे सकते हैं, यू आर लेबोरियस भी कर सकते हैं। यू आर लेबोरियस मेहनती, बदल कर देखिए। मैंने बोला था कि थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट बना देंगे, तो क्या बना है? या तो बनाओ आई टोल्ड हिम दैट ही वाज लेबोरियस, आई टोल्ड हिम दैट सी वाज लेबोरियस, हो जाएगा। थर्ड पर्सन में कुछ भी आ सकता है ना। यहाँ पे चाहो तो सी बना दो और चाहो तो ही बना दो, थर्ड पर्सन तो यही है ना।
आ गए हो आज? ये तो हो गया सेकेंड पर्सन। अब लिखेंगे रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड मिटा दूं? और चेंज ऑफ पर्सन का आखिरी रूल, उसके बाद चेंज ऑफ टेंस शुरू होगा। पर्सन बदलना बहुत ही, देखो आज मजा आ रहा है, 4-5 दिन के बाद आदमी भूल जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच के यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या किया जाए? बस डेट ला के उतार दिया जाए? कोई परिवर्तन होगा? ये तो था आपका चेंज ऑफ पर्सन, अगर थर्ड पर्सन है नो चेंज, कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते। ना उस सब्जेक्ट से प्रभावित होगा रिपोर्टिंग वर्ब के, ना ही ऑब्जेक्ट से प्रभावित होगा, तो हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन ये किसी को प्रभावित नहीं करता है रिपोर्टिंग वर्ब में, इसलिए उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते। राम के रामे राय देवल जी, सीता ना रखल जी, ठीक है। ना ही को सी में बदलेंगे, ना ही आई को मी में बदलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आज के क्लास के लिए रहने देते हैं, कल चेंज ऑफ टेंस से शुरू करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका सेकेंड तो आज था, कल थर्ड या फोर्थ पार्ट होगा। फोर्थ पार्ट है चेंज ऑफ टेंस, इसको बंद कर दीजिए।